हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शंकर सिंह एजू पॉइंट एसएस मोटिवेशन। दोस्तों, आज देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स मैंने ये वीकली करंट अफेयर्स है 13 जून तक का है, 8 जून से लेके। तो 8 जून से 13 जून तक का जो करंट अफेयर्स है उसमें हमने मोस्टली आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको डेली करंट अफेयर्स की अपेक्षा वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। पढ़ना कम पड़ेगा, एक साथ मिलेगा मटेरियल और याद रहेगा अच्छी से। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा लिया है? तो 7 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा लिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, जो कि शेयर मार्केट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किस राज्य ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की? तो उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया? तो रणजीत सिंह देसाले हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इनको जून 2021 से 2024 तक अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए सेज कार्यक्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो थावरचंद गहलोत हैं हमारे। थावरचंद गहलोत कौन है हमारे? जो कि ये राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वर्तमान में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CSIR और NBRI हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा जो NMPB है वो NMPB क्या है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड होता है हमारा। और जो हमारा की CSIR है वो हमारा क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। और हमारा जो NBRI होता है वो होता है क्या, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? तो मालदीव के साथ ही समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया? रक्षा मंत्रालय ने। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी राजनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो श्री अरुण कुमार मिश्रा, जो कि जस्टिस रहे हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वह हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि हाल ही में अंकुर नाम की एक जो योजना की शुरुआत हुई है वो किस राज्य ने की? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया? तो वो झींगुर की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारतीय तटरक्षक बल में कौन से जहाज को शामिल किया गया? तो वो हमारा सजग है। बात करते हैं सजग की। तो फिलहाल जो हमारे NSA हैं, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने स्वदेशी जहाज़ सजग को मंजूरी दी है, जो कि लगभग गोवा शिपयार्ड से तैयार होकर आया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि किस IIT संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MBTEC विकसित की है? तो IIT रोपड़ ने। अब बात करते हैं IIT रोपड़ की। तो हमारा जो IIT रोपड़ है वो रूपनगर पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हमारी वो केवड़िया है। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात के लगभग नर्मदा ज़िले में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, किस देश ने 7 से 13 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी? तो चीन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत PM ने जो हमारे लॉकडाउन के दौरान लोगों को
मुफ्त राशन मिल रहा है वो दिवाली तक मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन कौन नाम जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता? तो ये जो हमारी नाम जोशी हैं वो भारत की पहली कौन सी हैं ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन है और इन्होंने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 भी जीता है। ठीक है, और जो हमारी नाम जोशी हैं वो दिल्ली की हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितने वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए फ्री वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की? तो 18 वर्ष के। फिलहाल 45+ वालों को लग चुकी है और अभी 18 से ऊपर वालों को भी लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? NHPC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने कितने मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया? तो ये 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना। बात करते हैं रतले पनबिजली परियोजना की, तो ये कहाँ पर है? ठीक है, तो रतले पनबिजली परियोजना आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 8 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर और विश्व ब्रेन ट्यूमर डे यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बात कर लें डेविड डियोप की। डेविड डियोप एक फ्रेंच कवि हैं फ्रांस के, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस के 2 सैनिक थे सेनेगल, उनकी कहानी लिखी है डेविड डियोप ने, इसीलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ ठीक है से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि द टाइम्स के अकॉर्डिंग जारी 2020 के 50 डिजायरेबल मैन की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो सुशांत सिंह राजपूत। फिलहाल इनका नाम स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत बोलेंगे क्योंकि ये लगभग 1 साल पहले इनका सुसाइड के दौरान डेथ हो गई है ना। अगर बात करें मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की, तो इनकी जो प्रतिद्वंदी रही हैं रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस हैं, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड मानी जा रही थी, वो टॉप फीमेल में रही हैं। 2019 के डिजायरेबल मैन की बात करें तो शाहिद कपूर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGP यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला शाहिद को, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में इक्वल एक्सेस टू क्लीन कॉर्डेड्स लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 पेश किया गया है? USA अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, लता आशीष राम गोविंद को धोखाधड़ी के मामले में साउथ अफ्रीका में 7 साल की सज़ा हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ना साउथ अफ्रीका में ही सज़ा क्यों हुई है। फ़िलहाल आशीष लता राम गोविंद इंडिया की हैं और ये कौन है? महात्मा गांधी हैं हमारे जो, तो महात्मा गांधी की परपोती हैं। ठीक है, इन्हें लगभग 3 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जेल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे 25 है, 25 नंबर, इंटरनेशनल गोल। ठीक है, इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने लियोन मेसी को पीछे छोड़ते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सुनील छेत्री ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। लियोन मेसी को पीछे छोड़ा, यानी लियोन मेसी की रैंकिंग 12वीं रही है और हमारे जो सुनील छेत्री हैं उन्होंने 10वीं स्थान प्राप्त की है, जो कि भारत के एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। ये गोल मामले में 10वें स्थान पर रहे हैं इंटरनेशनल पर। और एक जो हमारे मोस्ट प्लेयर माने जाते हैं रोनाल्डो हैं हमारे
वो दूसरी स्थान पर रहे हैं। अगर टॉप की बात करें तो फर्स्ट पे कौन रहे हैं हमारे, फर्स्ट पर रहे हैं हमारे अली डाई जो कि ईरान के हैं, वो टॉप पर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केटिंग की पावर का गलत यूज करने के लिए किस कंपनी पर फाइन यानी जुर्माना लगाया है, तो गूगल पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों की पर एक ई पुस्तक जारी की, किसने, राज्य मंत्री ने, क्योंकि वो सॉरी राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग और पिमराल फाउंडेशन ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया, तो 112 जिलों में। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की बात करें, किसने शुरू किया, नीति आयोग ने। किसके साथ शुरू किया, पिमराल फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं थोड़ा नीति आयोग पर। तो नीति आयोग पर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 15 को नीति आयोग का गठन हुआ है। और पिमराल फाउंडेशन एक एनजीओ है। अगर इसके की पर्सन की बात करें तो अजय पिमराल और स्वाति पिमराल हैं। ठीक है। नीति आयोग के अगर सीईओ की बात करें तो इसके अमिताभ कांत हैं सीईओ वर्तमान में। और अगर नीति आयोग के चेयरमैन की बात करें तो नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। अगर बात करें नीति आयोग ने किसका स्थान लिया, तो योजना आयोग का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था, तो छठे। क्वेश्चन नंबर 30 है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो ये 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम और थोड़ा डिटेल में जानकारी है तो संयुक्त राष्ट्र ने 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए एक बड़े डायनासोर का उपनाम क्या रखा गया, कूपर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने छात्रों को इंटरनेट पैक खरीदने के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा की ताकि ऑनलाइन शिक्षा पूरी हो सके, तो नवी मुंबई नगर निगम ने। ठीक है, नवी मुंबई नगर निगम ने स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये दिए, किसके लिए, ताकि वो अपना नेट पैक डला सकें और ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें, जो कि एक अच्छा कदम है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, तो इंडिया ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा मास्क फ्री देश बन जाएगा, तो पहला। हाँ, जो हमारा कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इजराइल लगभग इससे निजात पा चुका है और 15 जून से इजराइल अपने देश में कोविड-19 फ्री करने वाला है, मास्क फ्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मंजूरी दी, तो ये 700 मेगाहर्ट्ज है। बात कर लेते हैं हम हमारे भारतीय रेल की, तो भारतीय रेल की जो पहले हमारी ट्रेन चली थी वो 1835 में चली थी, और जो कहाँ से, लगभग मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, और जिसकी डिस्टेंस लगभग 33 से 34 किलोमीटर थी। अगर भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1950 यानी कि स्वतंत्र भारत में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 है, भारत के सूक्ष्म मध्यम लघु यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कारोबार के क्षेत्र में विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी, तो $500 मिलियन। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, आज जून 2021 से 2024 के लिए रणजीत सिंह दिसाले को किस विशेष संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया, तो विश्व बैंक का। अभी भी हम बात कर चुके थे कि जो हमारे रणजीत सिंह दिसाले हैं वो कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं वो,
क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 38, किस हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज के पेपर यूज किए जाने की घोषणा की। ठीक है, पहले हमारा लीगल नहीं था, A4 साइज का जो फोटो कॉपी होती है जनरली जिस पर हम नोट्स बनाते हैं, अब वो लीगल कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, किस राज्य के प्रमुख सचिव है ना मुख्य सचिव रहे अनूप चंद पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, उनको अब मुख्य सचिव रहे हैं, उनको चुनाव आयोग में कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, QS वर्ल्ड, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला? तो ये हमारा आंसर 3 रहेगा। इसके अगर टॉप की बात करें तो हमारा IISc, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु ये टॉप पर है और इसको आउट 100 ऑफ 100 यानी कि 100 में से 100 रैंकिंग वो मिलके अपना पॉइंट ये टॉप पर रहा है हमारा IISc। और अगर दो अन्य यूनिवर्सिटियों की बात करें इंडिया की, तो एक है हमारी कौन सी है? IIT दिल्ली और दूसरा है IIT बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 41, दक्षिण अफ्रीका की थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऐसे भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लगे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में एक लेडी ने 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक, है ना, तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिनको कुक नाम से बोलते हैं का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया? जेम्स एंडरसन, अच्छे प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का कितने वर्ष की एज में डेथ होगी? तो वो 77 ईयर्स के थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी? तो इसमें से आज 708 प्रस्तावों को। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का निधन हो गया? ठीक है, तो अगर डिंको सिंह की बात करें तो ये इनका 98 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था डिंको सिंह का। फिलहाल इनका निधन हो गया है और ये कुछ टाइम पहले ये कोरोना से पीड़ित भी रहे हैं। ये लगभग 42 साल के थे। कोरोना से विजय पाने के बाद इनकी डेथ हुई है। ये भारत के बहुत अच्छे बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं और इनको 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड मिला था। इसके बाद ही इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। और इनकी बात करें तो डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला और एशियन गेम में गोल्ड भी मिला और 2013 में इनको पद्म श्री भी मिला है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 46 है, कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है? तो अल सल्वाडोर। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह हमने अभी नाम सुने थे, ये अपने यहाँ इलीगल है, इस पर विवाद भी चल रहा है। ये अच्छा टॉपिक है करंट का पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? तो इसने 100% टीकाकरण किया है, एक अच्छा रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 49, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए ई बुक है ना, इलेक्ट्रिक जो PDF बोल सकते हैं, लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। ठीक है, क्वेश्चन यह है आपके लिए कि किरण रिजिजू कौन है, कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, बिहारी में यानी दूसरा सबसे अधिक सक्रिय इंटरनेशनल कॉल करने वाला भारतीय फुटबॉलर, तो वो हमारे सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री को हम पढ़ भी चुके हैं कि वो 10वें नंबर पर हैं गोल मामले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है कि किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? भूटान के जेंटलमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने दिल्ली के चांदनी चौक
में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये आपको बताना है। फिलहाल ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 53, किसने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? तो प्रसार भारतीय ऑडियंस रिसर्च ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है कि 12 जून को विश्व भर में कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम यानी कि 14 साल के जो कम बच्चे होते हैं उनको हम बाल श्रम नहीं कर कब उनसे यानी कोई हम मजदूरी नहीं करा सकते। और कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ के विदिशा के कैलाश सत्यार्थी को भी उसी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया? तो के नागराज नायडू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है के नागराज नायडू। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। के नागराज नायडू हैं तो संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने यूएन में स्थायी उपप्रतिनिधि के नायडू को अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन कौन है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। जो बाइडेन ने वीचैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो टिकटॉक पर। ठीक है, जो बाइडेन कौन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, पता नहीं है, JOE जो बाइडेन। ठीक है, यूएस के कौन से प्रेसिडेंट हैं? ये 46वें प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बताना है कि जैसे जो बाइडेन ने टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितने चाइनीज ऐप को बैन किया, ये कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 57, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य को 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला है? हिमाचल प्रदेश को। इसने अपनी काफ़ी रैंकिंग खोई है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट प्राइज यानी कि फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में। ठीक है, प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला जिसकी जो स्कोर है 64.1 है। और अगर 18 से 37 में आ गया हमारा जो हिमाचल प्रदेश, इसने काफ़ी अपनी रैंकिंग खोई हुई है। ठीक है, और बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा 59.39 स्कोरिंग के साथ उड़ीसा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे कौन है? हमारा एमपी फर्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि किस विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया? ठीक है, तो देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे जो हमारे। ठीक है, और पद्मश्री से सम्मानित थे डॉक्टर अशोक पनगड़िया का डेथ हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व में के सर्वश्रेष्ठ जो बैंकों की सूची में 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का रैंक क्या रहा? तो 7th रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 और शायद लास्ट भी है। तो ठीक है, बताते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा 60 है, कौन सा देश जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित करेगा? तो अमेरिका करेगा। ठीक है, अब कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं वो ये हैं कि 13 जून का इतिहास, मतलब 13 जून को क्या क्या हुआ जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा। तो जो पहला पॉइंट है हमारा 1774 यानी कि 1774 में रोड आइलैंड ने गुलामी विरोधी कानून पेश किया जिसने दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा करने वाला उत्तरी अमेरिका का पहला ब्रिटिश उपनिवेश था। ठीक है, पॉइंट 2 है ईयर 1920 में यानी कि ईयर 1922 में US पोस्ट ऑफिस ने बच्चों को पार्सल पोस्ट से भेजना गैर कानूनी कर दिया था। क्वेश्चन अगला हमारा पॉइंट है 1955 में USSR की पहली हीरे की खान मीर माइन की खोज की गई थी। ठीक है, अब USSR क्या है? हमारा यूनियन
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, ठीक है। यहाँ पर हीरे की माइन थी, इसकी बहुत बड़ी हीरे की खान है इसकी। अगला पॉइंट है 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने और 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हट गया था इंडिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी संधि थी। अगला हमारा टॉपिक है 2005 में सांता मारिया कैलिफोर्निया जूरी ने माइकल जैक्सन को 14 आरोपों से बरी कर दिया था, जिसमें एक 13 वर्षीय लड़के के साथ छेड़छाड़ का आरोपी था, ठीक है। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट करके कि वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।